हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो TQM। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको सक्सेसफुली रन करना है, लॉन्ग लाइफ जाना है, तो ये प्रिंसिपल उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या रिफर्स करता है? सो TQM इन शॉर्ट हम बात करें तो टोटल यानी एवरी वन इज इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, ऑल एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व टू अचीव अ क्वालिटी, a good quality or deliver a good service. Okay, and management means it's together planning, organizing and staffing in all process include. Okay, so to achieve exceptional good quality, everyone is involved into the system to achieve the organization goal. This is the short simple understanding of TQM. Okay, so TQM total quality management refers to the management process. ये एक management process है that includes the commitment and the dedication of every employees, जो include कर रहा है हर एक employee से commitment and dedication, okay, in the organization to maintain a high quality in every sector for customer satisfaction. हर एक एरिया में एक अच्छे से आउटपुट जनरेट करने के लिए एंड उसके पीछे हाईएस्ट क्वालिटी बनाए रखने के लिए एंड जिसके थ्रू अच्छा सा कस्टमर ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्शन मिले, उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज TQM. The employees have to be informed about the strategy before implementing it. हर एक जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले अच्छे से एम्प्लॉय को इन्फॉर्म किया जाता है. सो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, everyone is involving from the top level to bottom level to achieve highest level of quality for the customer satisfaction through the all management approach, planning, organizing and the system and the coordination and controlling everything. Okay, so this is called as total quality management. नाउ नेक्स्ट मूविंग कि जो भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो मेन प्रिंसिपल्स है, ठीक है. सो देर आर दी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ TQM, प्रिंसिपल्स ऑफ द TQM. सो फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज कस्टमर फोकस. TQM का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस, यानी कस्टमर के नीड के हिसाब से उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. लीडरशिप, ओके. सो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, कॉमन गोल, उसको एक लाइन में लाने के लिए एंड सभी एम्प्लॉयज़ को वो गोल अचीव करने के लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, एवरी वन इज इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल. प्रोसेस अप्रोच, अ गुड प्रोसेस कैन अचीव सक्सेस. System approach, a systematic involvement and the management of the system is necessary. Continual improvement is necessary. Factual approach for the decision making, यानी जो फैक्ट डेटा है उसके ऊपर से डिसीजन लेना है. एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रैपो बिल्डिंग होना, एंड ये म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप से ही पॉसिबल है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग से और उसके थ्रू भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ TQM दैट इज कस्टमर फोकस. The first and the prime principle of the TQM is to focus on customer who are buying the product and the services as well potential customer. जो main focus है that is prime focus on the customer. Customer are the people who justify the quality of the product and the services. ये कस्टमर है जो कि जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारी क्वालिटी या सर्विस कैसे है. सो द कंपनी नीड्स टू एंश्योर दैट customer will feel that they have spent their money on a quality product if it can long last to fulfill the demands. You can exceed customer satisfaction only when you know their needs. जब आपको पता होगी कस्टमर की नीड बहुत ही अच्छे से, तभी आप उसकी नीड को फुलफिल कर पाओगे. सो सक्सेसफुली कंपनीज अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स विद देयर क्लाइंट्स नीड. ओके, सो जो भी कंपनी है, ठीक है, जो कि सक्सेसफुली रन होना चाहती है, वो अपना ऑब्जेक्टिव क्लाइंट की नीड के हिसाब से बनाती है. सेकेंड वन दैट इज लीडरशिप. सो लीडरशिप इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग यूनिटी अमोंग एम्प्लॉयज टू अचीव इंटरडिपेंडेंट गोल्स. सो ये यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है लीडरशिप.
लीडर्स का वर्क ये रहता है कि जो भी कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको सभी के साथ अलाइन रखना एंड वो अचीव करवाना. Leaders can form a convenient environment to work effectively inside the organization. एक अच्छे सा माहौल बनाने के लिए लीडर बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल एम्प्लॉयज़ वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. सो लीडरशिप सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रिंसिपल. Third one, that is involvement of people itself, indicating that from top level to bottom level everyone is involved into the organization profits and good quality and the service and the highest quality achievement for the customer satisfaction. ओके तो सभी लोग टॉप से लेके बॉटम पे सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. पीपल फ्रॉम एवरी लेवल गिव देयर all out efforts and dedication to the organization profits. The total employee commitment enables the industry to develop products and rise the sales growth. So all the employees in the organization have to be well trained, committed and dedicated to achieve the interdependent goal on time. Additionally, the industry needs to create a responsive environment where every employee will be motivated to complete the task correctly. The employee's activeness, motivation, and the retention can yield customer gratification. The involvement of the people can produce effective teamwork. So जितने अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही अच्छा टीम वर्क बिल्ड होगा एंड उतना ही अच्छा क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, वो सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा. फोर्थ थिंग, प्रोसेस अप्रोच. So the company needs to improve the process consistently to yield sound output. A good result from the process approach can bring customer satisfaction. Hence, TQM focus on the process approach to ensure the quality of the product or the services. So process approach is very very important. Continuous improvement in the process is necessary for getting good sound outputs. Okay, and good results from the process approach can bring customer satisfaction. So जिसके थ्रू आप कस्टमर का सेटिस्फैक्शन अच्छे से ला सकते हो. Hence TQM focus on process approach to assure quality of the product or services. Next one, system approach. The total quality management highlights executing the strategy systematically. Okay, जो भी strategy है वो systematically implement करना है. The industry make a proper implementation plan and they collect the data while applying those processes. So जो भी process systematically apply कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए properly planning important है and then collect the data while जब हम वो process को implement कर रहे हैं. The International Organization for Standardization ISO describe this principle, identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving the objectives. So जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अचीव करने के लिए आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है एंड मैनेज करना है जो इंटर रिलेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सिस्टम फॉर्मेशन होती है उसको. Next one, that is continual improvement. So continuous improvement is necessary. Continual improvement of the process is an essential step for every industry to make their customer satisfied. Therefore TQM assists the company in keeping watching the constant improvement of the system to improve service and the product of the industry. Above all, continual improvement assists the company in achieving competitive advantages and it is most critical principle among the 8 principle of TQM. So everywhere continual improvement is necessary for continuously satisfying the customers. Okay, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो चाहे प्रोसेस हो, वो चाहे टास्क हो, वो चाहे प्लानिंग एक्टिविटी हो, हर एक जगह पे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए. 7th, फैक्ट अप्रोच टू द डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे जब भी डिसीजन लेना है, डिसीजन बनाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ
फैक्चुअल डेटा, जो रियल डेटाबेस है, जो रियल वे है, और उसको एनालाइज करना है, एंड देन आफ्टर आपको डिसीजन लेना है एज पर द फैक्चुअल अप्रोच टू द डिसीजन मेकिंग इज द अनदर क्रूशियल प्रिंसिपल ऑफ TQM. It is making the decision based on the information collected from data. Making a decision based on fact is an effective way to achieve customer satisfaction. This principle uses actual method to collect and analyze the data in order to make decision for the company process. Okay, so fact and figures पे जाना है, right data को analyze करना है, and उसके ऊपर से decision बनाना है. And last but not least, that is mutual beneficial supplier relationship. So mutual beneficial supplier relationship is another important principle of TQM for building rapport with the suppliers. So अच्छे से rapport building रखना है. It is also called reciprocity. उसको reciprocity भी आप बोल सकते हो. Usually a business is conducted by multiple combined departments. Okay, आपको जो भी डिपार्टमेंट्स है उसको कंबाइन करना है, एंड ईच ऑफ द डिपार्टमेंट इज असाइनिंग इंडिविजुअल टास्क. नो डाउट कि हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल टास्क रहेगा, लेकिन ऑल दो द फंक्शंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज इंटरकनेक्टेड, और उसके फंक्शंस जो है वो अल्टीमेटली तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे. द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉरी, the total quality management process helps all the sections work combined to achieve an interdependent objective. The company uses visual aids, flowcharts, and understand employees perform perfectly. So, friends, thank you so much. Please like, share, subscribe, hit the bell icon if you want such a kind of quality videos. Okay, stay connected with Unique Knowledge City.